परम श्रद्धेय गुरुदेव, मनुस्मृति क्या है और क्यों जलाया जाता है? भगवान मनु क्या थे? देखिए, मनुस्मृति आदि सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ अराजकता फैल रही थी, अव्यवस्था थी, कोई राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र संचालक नहीं था, उस समय के सबसे प्रथम शासक, सबसे प्रथम राष्ट्र के संचालक, राष्ट्र के व्यवस्थापक, राष्ट्र के संस्थापक भगवान मनु थे, जिन्होंने धर्मशास्त्र और वेद को प्रमाण में लेकर के आचार शास्त्र का निर्माण किया तथा साक्षी, गवाही, दाय भाग आदि सभी चीज़ों का, कर आदि का विधान बनाया। अपराधियों का दंड देने का और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को प्रोत्साहित करने का जो व्यवस्था दिया, सबसे प्रथम भगवान मनु ने दिया और वह पूर्णतः सत्य है और वेद और धर्म शास्त्र को लेकर के बनाया गया। आज जो जलाने की बात है, जलाने की मानसिकता है, वह कुछ राजनीतिक लोगों का निजी स्वार्थ का लेकर के अहंकार प्रदर्शन के लिए बनाया हुआ केवल अंधकारपूर्ण, छल कपटपूर्ण व्यवहार का परिचायक है। मनुस्मृति में जो आधुनिक काल तक करोड़ों वर्ष हो चुका, जो भगवान मनु के भी, राम के भी पूर्वज थे, भगवान राम के भी 775 पीढ़ी पहले हुए थे और सबसे आदि सृष्टि में राज्य व्यवस्था के संचालक वही थे। उन्होंने, स्वयंभू मनु ने ही सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था स्थापित किया और सबसे प्रथम नगरी अयोध्या को बनाया, जहाँ से राष्ट्र की व्यवस्था चालू हुई। और उनमें किसी प्रकार का दोषारोपण करना, अपनी अज्ञानता को ही प्रकाशित करना है। जैसे जुगनू है, सूरज को गलती दिखाया, वैसे ही आज के लोग हैं, एक टिमटिमाते जुगनू की तरह होकर के सूरज को चैलेंज देना, ये मूर्खता का परिचायक है। भगवान मनु में कोई कमी नहीं थी। हमारी सोचने की, हमारे समझने की तरीके में तो कमी हो सकती है, पर भगवान मनु पूर्ण वेदज्ञ थे, सदाचारी थे, महर्षि थे, बहुत बड़े शुभचिंतक थे, बहुत बड़े राष्ट्र के निर्माता थे, नियमनकर्ता थे। और उन्होंने ही राष्ट्र की आवश्यकता को समझा, क्योंकि जब अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, समाज में उसमें अनाचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था, तो राष्ट्र को मर्यादित करने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्र में अमन, चैन, शांति की स्थापना करने के लिए, प्रजा को सुरक्षा करने के लिए, दुष्टों व शत्रुओं को संताप देने के लिए मनुस्मृति का निर्माण किया। और मनु भगवान हमेशा कह रहे हैं कि ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति भी नीच कर्मों से नीच चला जाता है और नीच से नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों श्रेष्ठ होकर के महान हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति सीढ़ी से छत पर भी चला जाता है, ऊपर उठता है तो, और वही अगर नीचे उतरता है तो ज़मीन पर भी आ जाता है। तो मनु ने कभी जन्म से वर्ण को माना ही नहीं और न अनेक प्रकार की जातियों में कोई चर्चा है मनुस्मृति में। पर आज मनमाना समाज भटक गया महाभारत के बाद। महाभारत के बाद सारी व्यवस्था, जो संचालक लोग थे, युवा थे, बड़े बड़े युद्ध में मारे गए, ऋषि मुनि मारे गए। उसके बाद अव्यवस्था फैली, वर्ण व्यवस्था विकृत हुआ, अनाचार फैला, अब से समाज भटक गया। जो चलना था पूर्व की तरफ चल गया पश्चिम की तरफ। अब मनुस्मृति को भी लोगों ने अपने मनमाने ढंग से, संस्कृत के विद्वान लोग रहते रहे, अपने उल्लू सीधा करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार श्लोक मिला करके उन्होंने अपने मनमाना अर्थ करके मिलावट कर दिया। और आधुनिक जो विचारक लोग थे, उन्होंने आधुनिक ज़माने के हिसाब से, अपने स्वार्थ की सिद्धि के हिसाब से, राजनीतिक लाभ के हिसाब से बहुत सी बातों को व्याख्या करके समाज को भटका दिया। आज मनुस्मृति का उद्देश्य हो गया छोटों को बड़ों से लड़ाना और बड़ों को छोटों को उकसाना। तो ये समाज की स्वार्थिक राजनीति है। और मनुस्मृति को जलाना, जिससे हमारे घर में कुत्ता घुस जाए तो घर को छोड़ देना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं, बल्कि कुत्ते को भगाना चाहिए। वैसे यदि हमारे मनुस्मृति में मिलावट हुआ, और यदि क्या निश्चित पूर्वक मनुस्मृति बहुत मिलावट हुई है, आधा से अधिक श्लोक बाहर से मिलाए गए हैं, जो स्वार्थी लोगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, अनाचारियों के द्वारा मिलावट करके विकृत किया गया, बिगड़ा गया। क्योंकि सबसे पहला आचार शास्त्र यदि कोई था संसार में तो वह मनुस्मृति थी। सबसे प्रथम शासक कोई थे तो महाराज मनु थे। मनु की ओर से गलती न होकर के लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो मिलावट किया, उसको लेकर के आज जो मनुस्मृति कोई जला रहा, तो जलाना कोई समस्या का हल नहीं। पेड़ का हटाने का तरीका पत्ती को तोड़ देना, डाली काटना नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ना। और जड़ से उखाड़ के कोई समाज व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। आज भी समाज में सबकी स्थान है, सबकी आवश्यकता है। मनु जी कह रहे हैं, वेदों में आ रहा है कि ब्राह्मण मुख होता है, पैर,
शूद्र होता है, पेट वैश्य होता है, हाथ क्षत्रिय होता है। अब इसको कोई चाहे कि हम पैर काट करके फेंक कर चल दें तो नहीं चल सकता है। और चारों में जैसे सामंजस्य है, ब्राह्मण का अपना स्थान है, हाथ का अपना स्थान है, पैर का अपना स्थान है, पेट का भी अपना स्थान है। सभी वर्ग अपने अपने जगह पर अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी वर्ग को कहीं भी छुआछूत का, घृणा, द्वेष का, नफरत, बेमस फैलाने का मनु भगवान ने कहीं भी आदेश नहीं दिया। अब भगवान मनु कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्म शूद्र हुआ करता है और जो अपने कर्मों से व्यक्ति का वर्ण का चुनाव होता है, जन्म से कोई वर्ग का चुनाव कभी नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को कर्मों को श्रेष्ठ करना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए, महान बनने का प्रयास करना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य अपने से नहीं बन जाता, भाग्य व्यक्ति कर्मों से बनता है। हर व्यक्ति नीचे से व्यक्ति ऊंचा उठ के कर्मों से ऊंचा बन जाता है। हर व्यक्ति जो है ज्ञान बढ़ा के ब्राह्मण बन सकता है, हर व्यक्ति बल बुद्धि बढ़ा करके क्षत्रिय बन सकता है, हर व्यक्ति अपने कृषि व्यवसाय से वैश्य बन सकता है, और हर व्यक्ति आलस से प्रमाद करके, अज्ञानता से दूर रह करके, कमज़ोर होकर के शुद्धता की अवस्था में पहुँच जाता है। फिर भी आपस में जो संवेदना सूत्र है बने रहना चाहिए। पैर में लगता है यदि पैर अछूत होता तो भगवान विष्णु के पैर से गंगा जी उत्पन्न हुई है। कोई गंगा जी में रहा कैसे पवित्र हो जाता है? सबसे पहले पैर पूजा जाता है। कहीं भी जाता है तो कोई भी मुख की पूजा नहीं करता है, क्योंकि पैर पूजा इसलिए जाता है कि पैर से तप होता है। पैर तपस्या के प्रभाव से हर जगह पूजा जाता है। महात्मा के चरण पूजे जाते हैं। शादी शुदी में भी हमेशा जमात की पैर, ससुर लोग दामाद की पूजा करते हैं, पैर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार समाज में कोई व्यक्ति घृणास्पद नहीं है। घृणा का पात्र सिर्फ वह है जिसका गुण कर्म स्वभाव विपरीत हो, मानव समाज को त्रसित करने वाला हो, दुख देने वाला हो, बिगाड़ने वाला हो, अशांति और अव्यवस्था फैलाने वाला हो, वह व्यक्ति घृणा का पात्र है। इसीलिए मनु का दोष नहीं है, दोष राजनेताओं के स्वार्थ और अहंकारपूर्ण व्यवहार का है। इसलिए मनुस्मृति जलाना न कोई समस्या का समाधान था, न है, न कभी हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को, चाल चलन को, खान पान को, आचार व्यवहार को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। ऊंचा चिंतन होना चाहिए, ऊंचे विचार होना चाहिए, ऊंचे कर्म होना चाहिए। कर्मों से व्यक्ति महान बनता है और कर्मों के विकृत होने से, गलत होने से व्यक्ति नीच हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मनुस्मृति न जलाकर अपने जीवन की बुराइयों को जलाना चाहिए, अपने सोच को, संकीर्ण भावनाओं को जलाना चाहिए, अपने दृष्टिकोण की गंदगी को जलाना चाहिए, न कि मनुस्मृति को जलाने से कोई समस्या का हल कभी संभव नहीं है। इससे हर व्यक्ति को अपने जीवन की बुराइयों को जलाना समझदार का काम है। जागरूक होना चाहिए और जगह जाग करके अपने जीवन को जगाना चाहिए, अपने भविष्य को जगाना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए और समाज को ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयत्न करना ही वास्तव में मनुस्मृति का सम्मान होना चाहिए। न कि किताब नहीं बल्कि व्यक्तित्व का, जो ऊंचे लोग चिंतनशील है, जो विचारवान है, जो धर्मात्मा है, सदाचारी हैं, किसी वर्ग के उनका सम्मान होना चाहिए। और किसी वर्ग के लोग जो गंदे खान पान वाले हैं, अव्यवस्थित चलने वाले हैं, अमर्यादाहीन हैं, समाज में अपराधियों की संख्या बढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोगों का हमेशा अपमान होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए। इति ओम सम।